हिस्टोरिकली कुछ बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं जो हमने अभी तक डिकोड ठीक से नहीं किए हैं, खासकर हमारी आज की जनरेशन्स ने। पहला, जो टेक्नोलॉजी के लेवल पर जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के लेवल पर एक बहुत बड़ा चेंज ये आया है कि ओवर द काउंटर कॉन्ट्रासेप्शन दुनिया में पहली बार बहुत बड़ी तादाद में फीमेल्स को अवेलेबल है। यस, ऑफ कोर्स मेल्स को भी अवेलेबल है, बट मैं यहाँ फीमेल्स इसलिए कह रहा हूँ कि फीमेल्स रिप्रोडक्शन, कंसेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन जैसे डिसीजंस को लेकर अब काफी हद तक ऑटोनोमस हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो हम स्वयंवर की बातें सुना करते थे कि द्रौपदी का स्वयंवर है, सीता का स्वयंवर है, जो सिर्फ राजकुमारियों के लिए हुआ करता था, आज जब आप एक डेटिंग ऐप पर जाते हैं तो वहां पर औरतों की हालत कुछ वैसी ही है जैसे द्रौपदी और सीता की होती थी कि स्वयंवर डेटिंग मैचेस, डेटिंग एप्स के जरिए उनको वो ऑप्शन अवेलेबल है। राइट। और तीसरा, पिछले 2 पीढ़ियों से जो न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड बढ़ा है, और न्यूक्लियर फैमिली के ट्रेंड के अंदर एक बहुत खास किस्म का परिवर्तन आया है औरत मर्द के रिश्ते में, कि अगर एक कपल की लाइफ में हम टोटल नंबर्स ऑफ सेक्स देखें तो लगभग 1000 बार होता है उनके बीच में सेक्स, बट उसमें से 1 या 2 ओकेजन्स पर ही बच्चा होता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पिछले 2 जनरेशन से सेक्स का जो प्राइमरी फंक्शन है वो रिप्रोडक्शन नहीं रहा है, वो प्राइमरी फंक्शन रिक्रिएशन हो गया है। तो अगर आप ये 3 चीजों को ध्यान से देखें, पहली ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दूसरा डेटिंग एप्स और सोशल नेटवर्किंग एप्स की अवेलेबिलिटी, और तीसरा ये जो बेसिकली न्यूक्लियर फैमिली के कारण सेक्स का प्राइमरी फंक्शन चेंज होना। ये जो 3 बड़े चेंजेस हैं, ये नेचुरली हमारी सेक्सुअल, हमारी मेट चॉइसेस को अफेक्ट करेंगे, और ऊपर से टेक्नोलॉजी की इतनी बड़ी भारी भरकम परिवर्तन आ चुकी है। तो इस सारे बदलाव में आप टेक्नोलॉजी और रिलेशनशिप्स के बीच में जो के चेंजेस के कारण जो नई संभावनाएं और चिंताएं या जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ओके, सबसे पहले आई थिंक दैट जो भी आपने 3 पॉइंट्स बोले, एंड आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद इट, और व्हाइट पेपर में भी पहले 4-5 पेज इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो आई डेफिनेटली एग्री दैट द एम्पावरमेंट, we can call it empowerment, the empowerment जो है of decision making of their own life, right? whether वो लाइफ टाइम की बात है, कमिटमेंट की बात है, या सेक्सुअल डिसीजन की बात है, ये एम्पावरमेंट अभी विमेन को मिल रहा है because of the technology, both intangible technology, जो हम सॉफ्टवेयर के जरिए बोलते हैं एप्स वगैरह, और टेंजिबल टेक्नोलॉजी विच इज जो कॉन्ट्रासेप्शंस वगैरह है, तो वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं। सो आई कंप्लीटली एग्री, और आई थिंक दैट इसके आगे जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, वी आर लर्निंग की रिक्वायरमेंट्स जो है, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद इम्प्रूव कर पा रहे हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स खुद चूज कर पा रहे हैं। इट्स लाइक अ बफे, राइट? कि हम अपने हिसाब से डिसीजन ले पा रहे हैं रादर देन बीइंग एनफोर्स्ड टू ओनली चूज फ्रॉम अ लिमिटेड ऑप्शंस। तो ये भी हमें वहां लेके जा रहा है कि आगे चल के लाइफ टाइम की, या लाइफ की रिक्रिएशनल एक्टिविटी, या लाइफ की बड़े डिसीजंस में हमारे पास ज्यादा चॉइसेस आ रही है, राइट? सो आई थिंक वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, और मैं तो मतलब आई कंप्लीटली एग्री विद यू, देयर इज नो डिनाइंग इस चीज में। तो इसका क्या हम सीधा मतलब, अगर थोड़ा सा हम सरल शब्दों में कहना चाहें, तो क्या मैरिज जिस तरह से पहले एग्जिस्ट करती थी हमारे माँ बाप के जमाने में, क्या मैरिज का आने वाला भविष्य उससे बिल्कुल डिफरेंट नहीं होने जा रहा? आई थिंक कि मैरिजेस, जो मैरिजेस को हम मानते हैं, उनका ही डेफिनेशन कितने सालों से चेंज होता आ रहा है, राइट? मतलब आप राजा महाराजा के टाइम पे मैरिज, दे वर मोर स्ट्रेटेजिक,
राइट, कि भाई आपने मतलब आप प्रिंसेस है या प्रिंस है तो आपकी शादी किसी और राज्य के प्रिंस या प्रिंसेस से करवा दी जाती है ताकि वो दोनों राज्य में मिलन होता रहे। आज भी कहीं हद तक वो स्ट्रेटेजिक होते हैं काफी घरानों में, क्योंकि आप अगर आप अभी बहुत पैसे वाले घराने से बिलोंग करते हो तो यू विल ऑल्सो फाइंड अ मैच, आपके पेरेंट्स आपके लिए जो मैच ढूंढते हैं अरेंज मैरिज में, वो भी ऐसे घराने का होता है जो आपको कॉम्प्लीमेंट कर सके, राइट, विद रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट इटसेल्फ इन सोसाइटी, या तो फिर पैसे या वेल्थ को लेके। तो ये कहीं न कहीं, बट आजकल का जो लोअर देन दैट अपर, जो अपर का क्रीम ऑफ द क्रीम क्लास को छोड़ दो अगर, तो बाकी सारे लोग अपने डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं। सो मैरिज इज़ द डेफिनिशन इज़ ऑलरेडी चेंजिंग। वी हैव द कांसेप्ट ऑफ ओपन मैरेजेस इन द वेस्ट, राइट, फिर लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट अभी पॉपुलर होता जा रहा है इंडिया में, कि आप मैरिज का डिसीजन लेने से पहले आप ये समझ लो कि क्या आप लोग अगर साथ में रहोगे तो आप एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो, आप रह सकते हो। और मतलब वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट प्रैक्टिकलिटी। तो आपके सवाल का मेरा क्लियर आंसर ये है कि हमें नहीं पता कि मैरिज की डेफिनेशन क्या होगी या मैरिज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, बट डेफिनेटली आज से 20 साल में जिस तरह से हम आज मैरिज को देखते हैं उस तरह से हम नहीं देखेंगे। मतलब अगेन देयर विल बी अ पैराडाइम शिफ्ट कि व्हाट व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय बाय अ मैरिज।